परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य का पहले से हम पढ़ के आ रहे हैं। आज हम 12वां अध्याय में से शुरू होने वाला है। संपूर्ण प्रोग्राम का एक रूपरेखा। हम लोग यहाँ खड़ा है। ये 7 साल का दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। वो खोलेगा, वातावरण को बदलाव आएगा, कलीसिया चले जाएगा। परमेश्वर अपना क्रोध प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया सारे लोगों को, यहूदी, नामधारी मसीह और जाति लोगों को उंडेलने वाला जमाना ओपन हो जाएगा, जिसका एक्टिविटीज हम लोग 6वां अध्याय से देख रहे थे। मुहरें खोला, तुरहियां खोला, और इसका तुरहियां का भी ऑलमोस्ट अंत तक हम लोग आ चुका है। आज हम 12वां अध्याय में एक विशेष घटना, ये तुरहियों को और कटोरों के बीच में होने वाला एक घटना को हम देखने जा रहे हैं। हम लोग दानियल का 17वां सप्ताह में है। 6वां अध्याय से 18 अध्याय तक का जमाना उसके बीच में है। यही है इसके अंदर होने वाला। एक गर्भवती औरत को दिखाई दे रहा है, उसका बेटा जन्मे तो उसको निकलने के लिए तैयार करने वाले का जिगर को, फिर औरत बेटा का जन्म हो गया, ऊपर चले गया बेटा। उसके बाद औरत जंगल में भाग रहा है। आगे स्वर्ग में से लड़ाई, मिखाइल और दूत मिलकर शैतान और दूत की लड़ाई, और शैतान को गिराया जाता है। इस तरह की बातों को ये आने वाला 1 घंटे में हम लोग देखने वाला है। इसलिए हम लोग वचन को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अपना बाइबल हाथ में लेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमें उस सत्य को याद करके हम आगे बढ़ेंगे। आए हम पहला और दूसरा वचन पढ़िए। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। मैं इस तरह की बातें जब भी बाइबल में बताते हैं, आप हमेशा याद रखो, उसका जोड़ीदार वचन किधर न किधर आपको मिलेगा। यही आपको बाइबल का संपूर्ण जानकारी पाने के बिना बाइबल का डॉक्ट्रिन की गहराई में जाना मुश्किल हो जाता। मतलब बाइबल में आप अप डाउन करते रहने का है, लेफ्ट राइट चलते रहने का, ताकि परमेश्वर का आत्मा का काम ये होगा, इसका मतलब देखने के लिए तो वो वचन जाके देख ले। इसी तरह एक गर्भवती औरत जो सूर्य चांदनी को ओढ़ा हुआ है, सितारों को ओढ़ा हुआ है करके कैसे मालूम पड़ेंगे क्या है कैसा है। इसलिए हमें पीछे लिखा हुआ एक वचन की ओर जाना पड़ेगा। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ये है कौन है औरत? ये बात को समझने के लिए हमको उत्पत्ति का 37वां अध्याय में 9-10 वचनों में जोसेफ ने देखा हुआ एक सपना में जाना पड़ेगा। 37, 9, 10 में हम लोग जैसे तस्वीर में देख रहा है, जोसेफ एक सपना देखा। वो सपना के बारे में तो लिखे रखा है, उसका व्याख्या के बारे में भी लिखे रखा है। इस तरफ हमको बातों को समझ में आता है। पढ़िए 37, 9, 10। उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा,
ये कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? मैं सपना भी है, सपना के साथ व्याख्या भी है। हमने देखा ये औरत जो हम देखा वो तारों को ओढ़ा हुआ है, सूरज उसको ओढ़ा हुआ है, चंद्रमा उसके पाँव में है और वो गर्भवती है। ये औरत है कौन? उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारा, उसका व्याख्या याकूब उसके पिताजी उसको बता रहे। क्या तेरा कहने का मतलब क्या है? सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई, तभी का इसराइल, याकूब का नाम चेंज कर कर इसराइल डाला ना, वो इसराइल तभी उतना ही लोग थे कि 11 बच्चे, 12 बच्चे, लेकिन इधर जोसेफ सपना देख रहा है और जोसेफ के सामने बाकी 11 नमस्कार कर रहे हैं, और चंद्रमा और सूर्य। इसका मतलब ये औरत कौन है? औरत करके सवाल हम पूछा, इसराइल। वो टाइम का इसराइल केवल 70 लोग ही थे। जब वो लोग इजिप्ट जा रहे थे जोसेफ को उधर पहुंचने के बाद 20 साल के बाद, तब वो लोग 70 ही लोग थे। और इस तरह ये औरत इसराइल है और वो गर्भवती हुई, एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात समझकर हम आगे बढ़ेंगे। इसराइल औरत का बच्चा जन्म हुआ और वो क्या हो रहा है, हम अगला वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन का 12वां अध्याय का 3 और 4। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। एक और चिन्ह स्वर्ग में, और एक चिन्ह दिखाई दे रहा, एक औरत के साथ साथ जो हमने देखा कि वो इसराइल है, साथ साथ एक अजगर को दिखाई दे रहा है जिसने अपने पूंछ से 1/3 ताराओं को नीचे गिरा दिया। ये हम दानियल की किताब का जोड़ के पढ़ेगा, संपूर्ण बाइबल की बातें देखेगा। यीशु मसीह ने बोला, शैतान बिजली के जैसा गिरते हुए मैंने देखा। ये 12वां अध्याय में आगे बात होने वाला थी। इसी तरह शैतान के साथ परमेश्वर से बलवा करके नीचे गिरा हुआ एक बहुत बड़ा झुंड को दर्शाता। और ये शैतान, ये औरत का बेटा जन्म लिया, उसका बच्चे को निकलने के लिए तैयार होके खड़ा। इतना मैं समझ में आता। इसराइल, उसका पेट में से एक बच्चा, वो बच्चा जन्मा तो उसको निकलने के लिए तैयार होकर खड़ा। हम आगे बढ़ेंगे। वो बेटा जने जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अभी और एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये पुरुष बेटा, मैन चाइल्ड करके इंग्लिश में लिखे रखा, वो बेटा उठा लिया गया, परमेश्वर के सिंहासन में पहुंचाया गया। बेटा है, उठा लिया गया है, ये सब बातें देखेगा तो हमारे दिल में इमीडिएटली यीशु मसीह का याद आ जाता, क्योंकि यीशु मसीह मर के 3 दिन के बाद जी उठा, स्वर्ग में चले गया भी है। लेकिन इधर होगा क्या? नंबर 1, 4 अध्याय से हम लोग पढ़ने वाली बात है। ऊपर आ जाओ, इसके आगे होने वाली बातों को मैं दिखाऊंगा। पहला अध्याय का शुरुआत में हम लोग ये देखा, परमेश्वर बता रहा है अपने दासों को जल्दी होने वाली बातों को दिखाने के लिए वो प्रभु यीशु को दिया, स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य का सारी बातें आगे होने वाली बातें हैं। बीच में कलीसिया से बात करने में वर्तमान काल के बारे में कुछ बात कर सकता है, लेकिन बातें भविष्य की बातें हैं। कलीसिया को तो सब पता है, यीशु मसीह आया, जिया, उठा, चले गया, आने वाला कर। ये आइडिया रखने वालों को
आगे का काम क्या क्या है करके बताने के लिए, जल्दी होने वाली बातें बताने के लिए प्रभु ये बातें बता रहे। बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, राज्य करने वाला, कुछ लोगों के झुंड में ये बेटा भी है, और बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। मैंने ये बोला था यीशु मसीह का कहानी हो चुके हैं, आया जिया मरा जी उठा चले गया, इसलिए जल्दी होने वाले बातों में, आगे की बातों में यीशु मसीह का कहानी आने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए ये प्रभु यीशु हो ही नहीं सकते। नंबर 2, वो पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आपको मालूम है कोई भी इधर से स्वर्गीय मंडल में आत्मा में या शरीर के साथ जाना है तो उसको पहुंचाया दिया जाना पड़ता है। कोई भी अपने ताकत में जाएंगे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की बात ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु पहुंचाया दिया करने वाला नहीं है, खुद जाने वाला है। बी टेकन अप नहीं होता है, वो खुद जाता है, खुद जाता है, खुद जाता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर। इसलिए ये बेटा यीशु है ही नहीं है, ये बात हम समझने की जरूरत है। राज्य करने वाला करके सुना, राज्य कौन कौन करता है, मैं इंग्लिश में लिखे रखा है, आपको बताऊंगा। ये बेटा यीशु नहीं है, क्यों बातों को हम देखेंगे। बिकॉज ही वॉज रिजर्व, यीशु एडी 32 में जी उठा है। यूहन्ना को एक दर्शन मिल रहा है एडी 95 में, अंदाज 60 साल के बाद। भविष्य में होने वाली बातें और बता रहा है, हो गया 60 साल, उसके बाद उसके आगे भविष्य में होने वाली बातें बता रहा है। प्रभु यीशु उठा लिया नहीं जाता है, खुद की ताकत में चले जाता है। फिर एक कौन हो सकता है, ये बेटा वो औरत, इसराइल जो औरत थे उसमें से जन्मा है। इसका मतलब वो इसराइली होना है या इसराइलियाम होना है। एक बेटा करके बोला हुआ बातों में अगर ज्यादा बच्चे हैं तो जिसको एक बेटा करके एक अलंकारिक रूप में बताया है, यही बात हम आगे देखेंगे। वो लोग राज्य करने वाला है इसराइलियों के साथ, चुना हुआ लोगों के साथ राज्य करने के लिए कुछ लोगों को हम देख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने 1,44,000 लोगों को चुना था परमेश्वर का दास करके, ये 7 साल का पीढ़ी में काम करने के लिए उन्होंने कर दिया। और अनगणित लोगों का नंबर, ये महाक्लेश से आया हुआ लोग उधार पाकर अंजीर की डाली हम पकड़ते हुए हम लोग देखा था 7वां अध्याय। ये बच्चा कौन हो सकता है? ये बच्चा 1,44,000 लोग है। ऐसा बोलने में हम लोग एक बेटा 1,44,000 लोग करके बोलने में बाइबल के आधार पर हमें क्या कनेक्शन है? एक सवाल है, सही सवाल। हम एक वचन में आएंगे, निर्गमन की 4 अध्याय का 22-23 वचन में इसी रीति से परमेश्वर ने एक डायलॉग दिया, एक स्टेटमेंट दिया। निर्गमन का 4 अध्याय का 22 और 23 वचन जरा पढ़िए। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। ये बात यहोवा परमेश्वर दर्शन देने के बाद झाड़ियों के पहाड़ में मूसा को बोलकर फरो राजा के पास भेजता है। उधर बोलने का डायलॉग आप जरा देखो। तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा, फर्स्टबोर्न, पहला जन्म हुआ। ऐसा करके संपूर्ण इस्राएल, याद रखो वो लोग जब इजिप्ट से निकल कर आ रहे थे 6 लाख पुरुष थे। एक एक बीबी पकड़ो, पुरुष की बात लिखा है, एक एक बीबी पकड़ो 12 लाख हो गया, 2-2 बच्चे पकड़ो मिनिमम तो 24 लाख आराम से हो गए। ये 24 लाख इसराइलियों को मेरा जेठा पुत्र है करके फर्स्ट बोर्न करके प्रभु बुलाता। और वही परमेश्वर इजिप्ट के लाखों लोगों के बारे में भी क्या बोलता है, देखो 23वां वचन में, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को
जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र को वरन तेरे जेठे को खाता करूंगा। कितने लोगों को मारा? ऐसा कोई घर नहीं था इजिप्ट में जिसके घर के अंदर से एक बेटा मारा नहीं था। संपूर्ण इजिप्ट बड़ा है, इसराइल से बड़ा, बहुत बड़ा है। इसका मतलब लाखों लोग उधर मर गए। उसको प्रभु बोलते हैं तेरा बेटा। 25 लाख अंदाज लोग इसराइल में है, उसको प्रभु बोलते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा, तेरा बेटा। इसका मतलब इसी तरह से ये 1,44,000 लोगों को, इसराइली पुरुषों को बेटा जनी को उठा लिया गया बोलने में बाइबल के आधार पर, बाइबल के तरीके में संभव है। ये बात हम समझना जरूरी है। आगे ये 1,44,000 लोग 7वां अध्याय में परमेश्वर का दास करके माथे पर मार डाल के सुसमाचार सुनाने के लिए काम पे आ जाता है। उनको ये 12वां अध्याय में औरत के बेटे के रूप में उठा लिया जाता है। और हम 14 अध्याय में आएगा तो ये 1,44,000 लोगों को स्वर्ग में दिखाई दी। मतलब पहले धरती में था, काम किया, 12वां अध्याय में उठा लिया गया, 14 अध्याय में उन्हें स्वर्ग में दिखाई दिया। संपूर्ण कहानी। इसलिए परमेश्वर का वचन का एक जानकारी हमें होना है। टोटल बाइबल के आधार पर हम लोग व्याख्या करना है, तभी हमको बाइबल मालूम पड़ेगी। एक संदेशा का व्याख्या हम लेने के लिए, हम जो डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो हमको संपूर्ण बाइबल का सहारा लेने की जरूरत है। और हम सब संपूर्ण बाइबल में अप डाउन करते रहने वाला होने की भी जरूरत है। दिखा, याद रखो। इधर हम लोग देखा ये औरत का बेटा कौन है करके, इसराइली 1,44,000 लोग जो ये औरत की बेटे का उठा लिया गया। आज इसराइल में अंदाज 1.5 करोड़ लोग हैं, यहूदी लोग। उसमें पूरा इसराइल में नहीं है, उसका कुछ 50-60 लाख लोग अलग अलग कंट्रीज में है। मुख्य धारा में वो अमेरिका में है। और ये इसमें से केवल थोड़े ही लोग विश्वासी बन के बैठा हुआ। आज का हिसाब से या 2 साल के पहले के हिसाब से 30,000 लोग विश्वासी है, जूइश क्रिश्चियंस। वो लोग रैप्चर में उठा लिया जाएगा। लेकिन तब ईमानदारी से रहने वाला, पुराना नियम की भरोसा रखने वाला यहूदी, वो ये 1,44,000 लोगों का चुना हुआ लोगों का झुंड। परमेश्वर ने ईमानदारी को लेकर, जैसे साउल का ईमानदारी के वास्ते उसका गलती को समझाकर उसको चुनकर प्रेरित बना दिया, वही काम ये ईमानदारी से रहने वाला, पुराना नियम पढ़ के उत्पत्ति से मलाकी तक का बातों को संपूर्णता से भरोसा रखकर यीशु मसीह मसीहा नहीं है करके मानने वाला सिंसियर यहूदियों के बीच में से प्रभु ने चुना लोग है 1,44,000। एक तरफ के पहला फल है वो। आगे हम लोग ये वेट देखने वाला है। इसी तरह ये 1,44,000 लोग है, ये औरत का बेटा करके उठा लिया जाने वाली बातें, वो लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाला भी है। राज्य करने वाला कौन कौन है, ये भी बात हम लोग एक बार क्लियर करेंगे। रूलर्स विद क्राइस्ट। एसेकियल 37:24 में लिखे रखा है, डेविड पुराना नियम से राज्य करने के लिए आएंगे। इब्रानियों का 11वां अध्याय का, मुक्ति का सुसमाचार के 27 अध्याय में सारे संत लोग पुराने नियम के संत लोग, क्योंकि अब्राहम, आइसक, याकूब स्वर्ग राज्य में बैठे हुए और तुम लोग इनकार कर दिए हुए देखेगा, तब तुम रोएंगे करके प्रभु यीशु ने बात किया रहा। लूका का सुसमाचार में भी बोला रहा। लूका का 19वां अध्याय में प्रभु यीशु बोला, 5 सिक्का दिया किसी को 10 दिया, किसी को 1 दिया, उनमें से 5 को 10 कमाया लोगों को 10 शहरों का अधिकारी रहो। मतलब आज के जमाने में प्रभु का राज्य के लिए जिंदगी खर्च करने वाला, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा करके प्रभु यीशु जब भी बोला, कलीसिया को याद करके दिल में रखकर ही बोला, वो काम करने वाला सब राज्य करने के लिए आएंगे। याद रखो, केवल हम स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, परमेश्वर का पद्धति में, प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जा रहा। ये बात हम प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय में 1,44,000 लोगों को भी देखते हैं। इससे
66 अध्याय का 7 और 8 वचन आप पढ़ के देखेगा तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। औरत गर्भवती होने से पहले एक बच्चा पैदा किया। 8वां अध्याय में बोलता है गर्भ की पीड़ा के बाद बच्चे पैदा हो गए। मतलब 1,44,000 लोग गर्भ पीड़ा के पहले 3.5 साल तक हम लोग पहुंच रहे हैं। रियल ग्रेट ट्रिबुलेशन मोराग्लिस शुरू हो रहा है, उसके पीछे क्लेश है। लोग पेटसाची बंद भी रहते हैं, लेकिन अति भयानक क्लेश इसलिए आया नहीं, शैतान को आकाश मंडल में अभी भी हक है कि हम लोग ये अध्याय के आगे देखने वाला वो गिरा दिया गया, गुस्से में आ गया, क्रोध में आकर लोगों को ऐसे उनका क्रोध दिखाने के लिए काम कर रहा है। ये इसके अंदर से पार होकर बच के आने वाला यहूदी को गर्भ की पीड़ा से पार करके आया करके बोलते हैं। एशिया का 66 का 7 में गर्भ पीड़ा के पहले, ये बात मैं आके दिखाऊंगा, इधर बोल के जा रहा हूं। ये व्यक्तियों के बारे में, यहूदी लोगों के बारे में जिनको सताया जाता था। मत्ती का 25वां अध्याय में ये भी हम देखने वाले हैं। ये मेरे छोटे भाइयों में से एक को तुमने किया तब मुझे किया करके प्रभु यीशु बता रहा। ये जमाने की उधर फिटिंग होने वाला नया नियम में मत्ती का सुसमाचार का एक बेड़ी है। रेवलेशन 20वां अध्याय का 4 वचन में हम लोग ये देखते हैं विश्वास के लिए सिर कटवाया गया लोगों का गवाही, ऐसा बात बोला है। इसका मतलब ऐसा कट हो गया लोग आके प्रभु के साथ राज्य किया करके लिखे रहेगा। राज्य करने के लिए प्रभु का राज्य पहली बार ये धरती में होगा 1000 साल के लिए, दूसरी बार नया धरती में होगा स्वर्गीय यरूशलेम नीचे उतर कर आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए। ये बात आप दिल में याद रखना चाहिए। परमेश्वर एक राज्य बनाने वाला है, उसका प्रोटोटाइप या मॉडल है 1000 साल ये दुनिया, उसके ओरिजिनल है उसके आगे हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए हम बुलाए गए। ये बुलाहट को कृपया तुच्छ मत जानिए। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में मिलेगा, कोई भी देश के अधिकारी में बनेगा तो 5 साल, शायद 10 साल, आगे 15 साल, इससे बढ़कर ज्यादा कुछ रह ही नहीं सकते, एक दिन मरना ही है। लेकिन ये राज्य जब शुरू हो जाएगा फिर उसका अंत कभी नहीं होगा। इसके लिए हम बुलाए गए हैं, प्रभु ने हमें इसके लिए चुना है, पहले से तैयार किया। वो भलाई का काम करते रहेगा, सताव तकलीफ को बेफिक्र करके मेरा प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं करके अपना ड्यूटी पूरा करते रहेगा। सचमुच हम उनके साथ हमेशा के लिए राज्य करने के लिए आने वाला है। ये मत्ती का समाचार में भी आके हम लोग दिखने वाला है। भेड़ और बकरी का न्यायासन के टाइम पे बीच वाला बनकर ये यहूदी भी आ रहा है और भेड़ भी राज्य करने के लिए आने वाला है। ये है 1,44,000 लोग उठा लिया गया सीनरी। निर्गमन की 4 अध्याय के हिसाब से तेरा बेटा को मैं मार डालूंगा क्योंकि मेरे बेटे को तूने नहीं छोड़ा करके बोला हुआ वो बेटा 1,44,000 लोग उठा लिया जाता है। 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक काम करते रहता है। 12वां अध्याय में उठा लिया जाता है। 14 अध्याय में स्वर्ग में दिखाई देता है 1,44,000 करके नंबर दिखे दिखाई दे। चले हम आगे बढ़ेंगे। रेवलेशन का 12वां अध्याय का 6वां वचन पढ़े। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1,260 दिन तक पाली जाए। ये औरत जो बच्चे को जन्म दिया, जिसका बेटा उठा लिया गया, वो औरत धरती में है। याद रखो, बच्चा एक माइनॉरिटी 1,44,000 चले गए, एक बहुत बड़ा झुंड है। इसराइल के अंदर से निकला हुआ इसराइली 1,44,000 संपूर्ण बचा हुआ इसराइल। शेष लोगों को सताने के लिए करके अध्याय का आखिरी में हम देखने वाला भी है। इस तरह वो भाग रहा है, उनको संभालने के लिए एक जगह तैयार किया है, लोगों को भी तैयार किया करके हम इसके अंदर समझ सकते हैं। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की थी। जगह है वहां वो 1,260 तक
पाली जाए, मतलब पालन पोषण करने के लिए भी कुछ बंदोबस्त हुआ। ये दोनों को हम सोच के देखेगा। देखो मत्ती का 25 का 40 में हम देखते हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। ये छोटे से छोटे भाई करके बुलाने वाला झुंड है, ये बचा हुआ इसराइल। मतलब और कौन है संभालने वाला? छोड़ दिया गया गैर यहूदी जाति के लोग, जो प्रभु को संभालने वाला एक झुंड है, प्रभु को नहीं संभालने वाला दूसरा झुंड है। भेड़ और बकरी का न्यायासन, जो मत्ती का 25वां अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह प्रभु ने सारे योजनाएं बनाया। यीशु मसीह को इनकार कर दिया यीशु के लोग। याद रखो, यीशु के लोगों को तब यहूदी है, यहूदी 3.5 साल, ये हम अभी देखने वाला बात है, शैतान को गिरा दिया गया, तब संपूर्ण यहूदी जो जिंदा है मन फिराने वाला है। मतलब उनको पता लगता जब कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर हो गया, तब 1,44,000 लोग जो ईमानदार थे, दिल से पुराना नियम पढ़ते थे, वो लोग को मालूम पड़ा मसीहा और कोई नहीं है, यीशु ही है। वो लोग मन फिराया, उनको प्रभु ने काम पे लगाया, परमेश्वर का दास करके माथे पे मार डाला, काम पे लगा दिया। बाकी बचा हुआ ये औरत, बचा हुआ सारे इसराइली, उनको ये होने वाला खड़ना, इसके आगे खड़ना होने वाला, ये भाग गया। उनको रहने के लिए जगह भी तैयार किया। ये लोग जो ये भेड़ के झुंड, उनको संभालने वाला होगा करके हम समझ सकते हैं। और वो मसीह विरोधी पवित्र लोगों को पीस डालेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिया जाएंगे। मसीह विरोधी उसका झुंड को लेकर इसको सताने वाला है, क्योंकि कलीसिया जाने के बाद मन फिराव में आया हुआ इसराइली दोबारा शैतान की टारगेट बन जाता है, उसको पीछा करता है। इसलिए दानियल भी ये भविष्यवाणी लिखा रखा है। अगर हम 7, 8, 9 वचन पढ़िए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इधर हम लोग दूसरे एक से मिलते हैं। प्रभु स्टेप बाय स्टेप भविष्य की बातें हमें बता रहा है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर उसके दूत उनसे लड़े। ये बात दानियल की किताब में भी लिखे रखा है। मिकाएल एक लड़ाई करने वाला दूत है, गब्रिएल संदेश दे के जाने वाला है, लूसीफर एक वर्शिपर था। इसी तरह 2-3 स्वर्गदूत, उनकी ड्यूटी क्या करता था, डिटेल हमको बाइबल में से मिलता है। ये लड़ाई में मिकाएल और स्वर्गदूत के खिलाफ शैतान और उसके दूत की लड़ाई में वो लोग ठिकाने। तब वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। याद रखो प्रियो, परमेश्वर का वचन जब भी लिखता है ना, एक एक चीज को प्रभु बराबर संभाल के देखता है। ये बात आप देख लो, वो अजगर करके वर्ड लिखा, आपको मालूम है उत्पत्ति का 3 अध्याय में अजगर करके वर्ड इस्तेमाल किया। सांप आवाज से बात किया। क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा बोला है? इस तरह वो सांप है कौन? उत्पत्ति यीशु मसीह का 1500 साल पहले मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ दर्शन के आधार पर रचा हुआ ग्रंथ। जब जल प्रलय होता है, आदम हुआ होता है, मूसा है ही नहीं। मूसा को सब पहाड़ में सीनरी में दिखा रहा है, मूसा लिख रहा है। ये लिखने वाली बातों में सिर्फ इतना ही लिखे रखा है, सांब आके औवा से बात। ये सांब होने कर कौन है करके आगे का कोई भी ग्रंथ में लिखा नहीं। जब यीशु मसीह के पहले 1500 साल पहले लिख दिया बात, कर दिया बातों को, जब मूसा को प्रदर्शित कर दिया,
इधर आके AD 95 में अंदाज 1600 साल के बाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यूहन्ना ये लिख रहा है, यूहन्ना को बोला ये बड़ा अजगर या पुराना सांप होने करके सारा खुला कर। 20वां अध्याय में भी ये दोहराया है 2 बार प्रकाशित वाक्य में, वो सांप है कौन करके बता। आज दुनिया में कितनी ऐसी लोग हैं जो सांप की पूजा करते हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, बहुत से लोग मार्चिंग होके जा रहा है, सबके कंधे पर एक एक सांप, बड़ा छोटा। बाइबल सब साफ साफ बता रहा। तब वो बड़ा अजगर नंबर 1 अर्थात वही पुराना सांप नंबर 2, इबलीस नंबर 3 और शैतान कहला। टोटली क्लियर। हमें जो भी जरूरी है परमेश्वर का वचन में साफ साफ क्लैरिफाई किया है, इसका कोई संदेह मत रखो। इसलिए आप बाइबल पढ़ते रहना ताकि परमेश्वर को आपको बाइबल से बात कर सके। बेटा वो किताब का वो अध्याय का वो वचन निकाल, इतना पवित्र आत्मा को याद दिलाना। आप पढ़ा नहीं है तो आज तक आप संपूर्ण बाइबल 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ऐसा पढ़ते नहीं रहने वाला है तो आपसे बात करना परमेश्वर को मुश्किल हो जाता। सपना, दर्शन, भविष्यवाणी सब करना पड़ता, इस अधूरा है। लेकिन बाइबल आप पढ़ते रहेगा, बाइबल का भाषा इस्तेमाल करता आपको बराबर समझा सकते। इस तरह ये 3रा अध्याय उत्पत्ति में बताया हुआ सवाल का जवाब, जब ये 12वां अध्याय में और 20वां अध्याय में परमेश्वर दिखा रहा है। आपको दूसरा एक एविडेंस सबूत में देना चाहता हूं, यह ग्रंथ मनुष्य की भावना से रचा हुआ नहीं है। यह ग्रंथ का पीछे का दिमाग, सामर्थ्य, संभालने वाला काम, सब सर्वशक्तिमान एल शदाय, एल एलियो, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, अडोनाय, परमेश्वर इसके बीच है। इसके तुल्य कोई ग्रंथ दुनिया में आज तक बना नहीं है, बनेगा भी नहीं। ये बात आपको भरोसा मिलेगा, आप पढ़ने में दिलचस्पी दिखाएगा, आप पीछा करने में, आज्ञा पालन करने में दिलचस्पी दिखाएगा। इस तरह सत्य के सहारे में 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में बोला जैसा हमें मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह शैतान को वचन से जवाब दिया ना। शैतान ने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी को, पत्थर को रोटी बनाओ। प्रभु ने बोला ऐसा लिखा। शैतान भी एक वचन कोटिंग किया नेक्स्ट, तब प्रभु ने बोला ऐसा भी लिख। वचन उनके अंदर था। दाऊद बोलते हैं मैं तेरा वचन मेरा हृदय में रख छोड़ा है, इसलिए कि तेरे विरुद्ध पाप न करे। द नीड टू स्टोर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आपका दिल में जमा करके रखने की जरूरत। आगे हम देखें लूका का 10वां अध्याय का 18 वचन में उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु अपना चेलों को बता रहा है, जब चेले लोग जाके सुसमाचार सुना के वापस आ गया और अपना गवाही बताया। प्रभु बोल रहा उन्हें, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये घटना को प्रभु काफी साल पहले भविष्यवाणी के तरफ से बताया हुआ बात है। इसी तरह शैतान गिरा दिया गया, वो कौन करके इतनी बातें हमें पक्का मालूम पड़ा। हम अभी आगे बढ़ेंगे, 10-11 वचन बढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये गवाह लोगों की बात के बारे में और गिरा दिया शैतान के बारे में कुछ आइडिया हमें इधर मिल रहा है। मैंने स्वर्ग में से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगा करता था, गिरा दिया। एक खड़ना दिखाकर शैतान को आसमानी मंडल में हक। हम लोग कई जगह पे पढ़ सकते, राजाओं की किताब में, अय्यूब की किताब में, सब परमेश्वर का बच्चे लोग मंडली बैठा, शैतान भी आ गया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहां से आ रहा है?
इस तरह एदन की बगीचे में परमेश्वर ने बोल दिया बातों को टुकराने के वास्ते शैतान को मनुष्यों का मंडली में, मनुष्यों के बीच में प्रवेश मिल रहा है। ये मिला हुआ बात, उसके द्वारा शैतान हमको गुलाम बना, ये दुनिया का ईश्वर करके यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला। उसको कानून की तरफ से पाप रहित जीवन बिता के पाप का दंड जो हमें मिल रहा था, प्रभु यीशु खुद लेकर वो निर्दोषिता करके सबूत दिलाकर मुर्दों में से जी उठ के आके दिखाने के वास्ते शैतान को लीगली कानून की तरफ से हराया और हमको बोलता है ये विजय मैंने जो कमाया है मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, इस्तेमाल करो, इसका फायदा उठाओ करके बोलने वाला सुसमाचार है प्रभु की कहना। दूसरे शब्दों में बोलेगा तो आज हम भारत में सुन देना घर वापसी, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का संदेशा परमेश्वर एदन की बगीचे में से हट गया लोगों को वापस आओ, घर आ जाओ करके बुलाने वाला घर वापसी का संदेश है। याद रखो बात, सच हुई है। मतलब ये शैतान कार्य क्या करता, भाइयों पर दोष लगाने वाला। मतलब ये जकरिया की किताब में भी लिखे रखा है, जब जोशुआ करके कि याजक उसके सामने खड़ा कर दिया, शैतान दोष लगाते थे, तब परमेश्वर उसको एक नया कपड़ा दिखा। शैतान की धंधा है दोष लगाना, वो काम करते रहेगा। आप औरों का गलती देखने में निपुण है, एक्सपर्ट है, उसका काम करते रहने वाला है, तो आप शैतान का दोस्त बन जाते। औरों का गलती आप देखेगा, आपका क्या जवाबदारी है? नंबर 1, वो व्यक्ति को जाके आप बोल सकते हैं, भाई बहन जी मैंने आपकी तरफ से ये अनुचित बातें बोल के सुना, ये अनुचित बातें करके देखा, आप क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोड़ दो ना, ऐसा करके डायरेक्टली बात कर सकते। नंबर 2, आपको जाने को होता ही नहीं है, जाने के लायक नहीं है करके आपको लग रहा है, तो आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रभु मैंने ये भाई बहन परमेश्वर का दास की जिंदगी में ऐसा कमजोरियां देखा, प्रभु उन्हें मदद करें, मैं जाके बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रभु आप मदद करें, ये भी आप कर सकते। तीसरा, अगर आप जाके ये जो देखा हुआ बात, अपने आंखों से देखा हुआ बात जाके एक तीसरा व्यक्ति को बोलेगा, उसको ये बोल सकते हैं ये भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान का पार्टनरशिप भागीदार हो जाता है। याद रखो, 1 आप सीधा उनको बोल सकते हैं। आयुब का दोस्त लोग आके आयुब से बात किया, पत्रोस से पौलुस बात किया, केफा आया तो मैंने बात किया, इस तरह नहीं है तो परमेश्वर से बात करो। ये दोनों नहीं है तो आप खामोश रहो, औरों को ये बात बताओ मत, जो उनके नुकसान आपका ही होगा। ये व्यक्ति जो गलती किया, परमेश्वर उसको सुधारा, वो मन फिरा कर वापस आ गया, आपको पता ही नहीं, आप उनका देखा हुआ गलती दोहराते 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 बुराई का खबर फैलाते रहते। शैतान बहुत फायदा उठाते, याद रखिए बात। इसलिए हम दोष लगाने वाला नहीं, दोष में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु से मदद मांगने वाला, नहीं तो उनको सीधा मुंह से मुंह जो के बात करने वाला होना चाहिए। वो मेमने का लहू के कारण और अपनी गवाही के वजन के कारण उस पर जयवंत हुए, जैसे ये पुराना नियम के जयवंत हुआ संत लोग विजयी हुआ, ये बात बता रहे हैं। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु तक सैर भी ली। ये शैतान के ऑपरेशन को पुराने नियम के संत लोग कैसे भी जी पाया? 2 कारण, नंबर 1 मेमना का लहू के कारण, नंबर 2 अपना मुंह का गवाही के कारण। इसका मतलब ये दोनों जुड़कर आना चाहिए। मेमना का लहू का गवाही, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। लेकिन सारे लोग स्वर्ग में जाते हैं? नहीं जाते। क्यों? सारे लोग उसका फायदा उठाते नहीं है। दुनिया में इतना गंदा कपड़े पहन के चलने वाला लोग, और दुनिया में इतना सस्ते में साबुन भी मिलता है, लेकिन दुनिया का सारे लोग अच्छा कपड़ा पहनते नहीं पहनते, वो साबुन खरीदते नहीं है, इस्तेमाल करते नहीं। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, लेकिन मैं
मेरे पापों को धो लाने के लिए प्रभु यीशु ने बहा दिया लहू के आधार पर। प्रभु मुझे माफ कर दे करके जब तक मैं ना बोलूं तब तक मेरा पाप धोया हुआ नहीं होता। इसलिए विजय होना है, ये लहू मेरे लिए था करके मैं यीशु के लहू के आधार पर भरोसा रखता हूं करके बोल दिया, मेरा पाप क्षमा होता है। ये करना मुझे आ जाता है। एक परमेश्वर का दास एक अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करते वक्त वो अशुद्ध आत्मा वो व्यक्ति के अंदर से दास को बोला, तूने ये एक काम गलत किया, मुझे पता है। ये व्यक्ति के अंदर से बात कर रहा शुद्ध। तो वो दास ने बोला, बोल बोल, और क्या बोल। ये सब बोलने के बाद उन्होंने बोला, मैंने पाप किया मेरे परमेश्वर के खिलाफ, मेरा परमेश्वर को मैंने वो कबूल कर दिया और प्रभु यीशु का लहू के आधार पर मैंने छुटकारा भी पाया। तेरा का काम क्या है उसके व्यक्ति के अंदर? यीशु मसीह के नाम निकल बाहर हुआ। शैतान सोचा था इसका गलती के बारे में सुनाएगा, ये शर्मिंदा होकर मुझे हकालने के काम से रुक जाएगा। वो परमेश्वर का दास अपना गलती जो हो गया कबूल कर दिया और शैतान को खबर दे दिया, ये बातें मेरा और मेरा प्रभु के बीच में करा है, मुझे छुटकारा मिल चुका है, तेरा क्या काम है इधर? ये व्यक्ति से निकल बाहर करके बोला, शैतान निकल गया। हम जिंदगी में कोई गलती नहीं करता करके नहीं, हमारा गलती हो गया तो हमें संभालने वाला प्रभु को हम लोग बोलते हैं। नया नेम में बोलता है हमारा एडवोकेट, हमें एक वकील है, एक सहायक है। मतलब धर्मी की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां हमको पड़ती हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता, छुड़ाने वाला, माफ करने वाला हमारे साथ है। हम उनको बता रहे हैं, पल पल में दिल में बेचैनी हुआ कबूल कर देते हैं, छुटकारा पाते हैं। यही है हमारी सिस्टम। हम विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं, हारने के लिए नहीं, हार मान के चलने के लिए भी। ये शैतान जो आकाश मंडल में काम करता था, कुछ बातें मैंने इधर आपके जानकारी के लिए लिखे रखा है। अय्यूब की किताब में हम ऐसे पढ़ते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। इसका मतलब पुराना नियम के जमाने में शैतान को परमेश्वर का मंडली में आने के लिए, ये दोष लगाने का काम में कुछ ना कुछ करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। इसके वास्ते आते जब अहाब राजा को मार डालने के लिए अहाब राजा को कौन लेके जाएगा करके मंडली में एक आत्मा ने ऐसा बोला, दूसरी आत्मा ने ऐसा बोला, तीसरी ने बोला मैं करूंगा। तब परमेश्वर ने वो आत्मा को पूछा कैसे करूंगा? मैं उनका 400 याजकों की मुंह में आकर झूठ बोलने वाला बनगा। परमेश्वर ने बोला जा, तू विजयी हो जाएगा। परमेश्वर का मर्जी के बाद कुछ होता ही नहीं, लेकिन शैतान को कई बार परमेश्वर अपना पुलिस करके इस्तेमाल करता। ये शैतान खुद अपना कमजोरी कबूल करने वाला एक ग्रंथ है अय्यूब की किताब। परमेश्वर शैतान को चुगली कर, शैतान ने बोला तो उसको बिना मतलब से थोड़ी आशीष दिया, ये इधर लिखे रखा है 10-11 बजे। तब परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दिया, मतलब 2 बार अलग अलग परमिशन दे दी। एक बार संपत्ति उड़ा दिया, बच्चों को उड़ा दिया, दूसरी बार शरीर में बॉडी लाया, लेकिन तभी भी अय्यूब परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं किया। शैतान हार गया, तीसरा बार आने के लिए हक ही नहीं मिला। शैतान खुद कबूल करने वाला एक वर्ड है, वो वर्ड ही है 10वां वचन, क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसके हैं उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? शैतान बोलते हैं तू बाड़ा बांधेगा ना, मेरा कुछ चलेगा नहीं। याद रखोगे, हकीकत है, रियलिटी है। मैं जानने वाला एक परमेश्वर का दास, उसका दोस्त अविश्वासी के साथ जा रहे थे। ये अविश्वासी कहाँ जा रहे थे? वो जब ये वो जमाने में वो गया था, वो दास नहीं था, परमेश्वर का बच्चा ही था। जाके बोला मैं एक जादूगर को मिलने जा रहा, मैं नहीं आता, मेरे को ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये अपना परमेश्वर का बच्चा आज जो दास है रुक गया, तो अंदाज 100 मीटर लंबे में वो खड़ा हुआ। वो जाके जादूगर को मिलने के लिए गया, जादूगर से कुछ न कुछ बात किया। बात करने के बाद जादूगर ने कुछ जादू कर रहा था, करने के बाद वो जादूगर वो लड़का को जो अपना परमेश्वर का बच्चे का दोस्त को पूछा वो कौन खड़ा है? बोला वो मेरा दोस्त है। वो क्यों आया? वो मेरे साथ आया, मुझे उसको बुलाया था, लेकिन बोला इधर आता नहीं है, उसको पसंद नहीं ये बातें करे। तो जादूगर ने क्या बोला मालूम है? हकीकत बोल रहा हूं,
वो जब तक उधर खड़ा है मेरा जादू चलता नहीं है। याद रखो प्रियो, हम है कौन? यीशु का लहू के आधार पर, अपना मुंह का गवाही का वचन के आधार पर हम लोग विजय पाते चलेगा। हम लोग विजय होने के लिए बुलाएंगे। जो सकरिया का 3 वन महायाजक का फोटो मैंने आपको दिखाया था, ये इसका वजन है। फिर उसने उस महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसके विरोध करने खड़ा था। शैतान की धंधा है, हम वो धंधा अपने ऊपर लेना नहीं है। ये 12 का 11 वजन यीशु का मेमना के लहू के आधार पर और अपना मुंह के वजन के आधार पर विजयी हुआ। ये आप विश्वास करता है, मेमना का लहू मैं ऊपर तस्वीर में दिखाया, नीचे मेरा गवाह, मुझे आजाद करने वाला। हम ऐसे बोल सकते हैं, आप मेरे पीछे बोल सकता है, मैं आपका नाम बताओ, जोश, जय पाने वाला हूं मेमना के लहू के कारण और मेरा ये गवाही के वचन के द्वारा मैं उस पर विजयी हुआ हूं। ये आप दिल से बोलेगा। आपका जिंदगी में विजय की रास्ते पर जाने के लिए फेद की बातें जो बाइबल में लिखे रखा है, आप समझ रहे, आप आपका नाम डाल के इसे बता सकते, इसके लिए वचन हमारे लिए लिखे रखा है। आगे हम पढ़ेंगे 12 अध्याय का 12 वचन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। लेफ्ट साइड में मिखाइल दूत और टीम मिलकर शैतान को गिरा देने वाला परमेश्वर के साथ था ये लोग, लेकिन परमेश्वर से बलवा करके लूसीफर के हाथ के नीचे कर दिया, लोगों को गिरा देने वाला बातें बता। लेकिन उनको स्वर्गीय मंडल में एदन की बगीचे में आदम हव्वा को फंसाने के वास्ते थोड़ा प्रवेश मिला, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, इसलिए बहुत नाराज हो रहा है। वो नाराज हुआ शैतान का तस्वीर दिखाया, स्वर्ग और उनमें रहने वाले मकान हो। इसका मतलब जब ये लोग को स्वर्गीय मंडल में प्रवेश था तब स्वर्गवासियों को तकलीफ होता, क्योंकि आदम हव्वा ने परमिशन दे दिया उसको, इसलिए वो लोग खुशी मना रहा है। मकान हो, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान इब्लीस बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय। आज भी उसको एक्सेस है, लेकिन कलीसिया इधर रहने के वास्ते, पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने के वास्ते शैतान डरते हैं। लेकिन वो टाइम कलीसिया जो धरती का नमक है, जगत का ज्योति है, चला जाएगा, ये दुनिया एक कचरा डब्बा बन जाता है। याद रखो भाई, इसीलिए वो अति भयानक है। पवित्र आत्मा का सीधा सीधा संगति नहीं, कलीसिया है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो 1,44,000 लोगों को इस्तेमाल करके, शहीद बन के मरने वाले लोगों को इस्तेमाल करके फाइनल में थोड़ा कुछ बचा देते हैं। आज खुला हुआ है, सबको विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाओ करके बुलाने वाला सुसमाचार। वो दिनों में बहुत कीमत देना पड़ेगा, सिर्फ कटवाने के लिए देना पड़ेगा करके प्रभु याद दिला रहा है। इस तरह शैतान गिरा दिया गया। दानिएल भविष्यवक्ता ने इन बातों के बारे में, ये शैतान गिराया जाने के बाद दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी रूपरेखा भविष्यवाणी की तौर से दानिएल भविष्यवक्ता ने बोला, और भविष्य की बातों को, जो होने वाली बातों को प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीके के पत्री में लिखे रखा। यीशु मसीह ने भी उसको थोड़ा खुला करके दिखाया। मैंने ये बात 70वां सप्ताह की पढ़ाई में आपको सिखाया था, आप याद है तो एक बार हम रिफ्रेश करके जाएंगे। दानिएल का 9:27 हम बढ़ चुके हैं। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर, ये आधे ही सप्ताह बोला हुआ वक्त हम देखा, शैतान गिरा दिया गया 3.5 साल के बाद। आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इधर हम लोग एक चीज देख रहे हैं, मेल बलि और अन्न बलि बंद करना है तो मेल बलि और अन्न बलि शुरू करना है। आज तक 2021 दिसंबर 18 तारीख तक वो बलि शुरुआत नहीं हुआ। बलि शुरुआत होना है तो मंदिर पूरा होना है।
मंदिर पूरा होना है तो यहूदियों का दिमाग में ये बिठाया है परमेश्वर, मसीहा आके मंदिर शांति से बना के। ये विचार में बैठा हुआ यहूदियों के सामने मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, मैं हूं मसीहा करके शांति के साथ प्रवेश करेंगे। वो ये सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर आने वाला जय पाने के लिए निकला हुआ व्यक्ति 6वां अध्याय में देखा, उसका प्रवेश आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि रोकने वाला पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ खड़ा है धरती में। हम धरती का नमक है, जगत का ज्योति है। होम मेल बलि अन्न बलि बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तु दिखाई देगा। निश्चय ही बात को समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उस पर लगे रहेगा। उसका अंतिम टाइम में आ गया। यीशु मसीह ने उजाड़ने वाले घृणित वस्तु करके लिखे रखा हुआ बातें थोड़ा खुलासा किया है मत्ती का 24वां अध्याय में। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। प्रभु यीशु ने एक वर्ड ऐड किया हुआ, पवित्र स्थान, जो दानियेल ने बताया नहीं था। पवित्र स्थान मतलब उनके मंदिर की पवित्र स्थान, हम लोग देख चुके हैं बात। पौलुस आके उसको थोड़ा और खुलासा किया। ये मसीह विरोधी शैतान, नीचे उतरा हुआ शैतान के साथ आके क्या करने वाला, जो विरोध करता है और हर एक के जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में पवित्र स्थान बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ईश्वर का दर्जा चाहने वाला लूसीफर अंशदा, वो जब गिरा दिया गया, जाके मंदिर में जाके, यहूदी लोग आराधना करने वाला मंदिर में, यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति करके सोचने वाला मंदिर में जाके बैठ के बोलेंगे मैं हूं खुदा, मेरी आराधना, तब संपूर्ण यहूदी को मालूम पड़ेंगे हमने ठोकर खाया, जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था वही था हमारा मसीहा करके मानने वाला। ये मंदिर बनेंगे, नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा जाती हैं स्थापित की जाएगी। नित्य होम बलि उठाई जाएगी। आज तक हुआ नहीं है क्योंकि मंदिर बना नहीं। इस तरह के एक आइटम वाचा का संदूक बनेंगे, अंदर रखेंगे, ये सब बातें होने वाला ही है। हम 12 का 13-14 वचन पढ़े। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। मैं किस तरीके से बातों को लिखे रखा देखो। एक समय और समय, एक समय बोलेगा तो 1 साल, समयों 2 साल और आधे समय आधा साल, 3.5 साल, 1260 दिन। बार बार इस बात को जोड़ा हुआ है। मालूम है, अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया वो, तो स्त्री को जो बेटा जनी सताया, हमने देखा था वो स्त्री भाग गया, जंगल में भाग गया करके पहले देखा था। अभी वो स्त्री को भागने के लिए 2 पंख भी दिया करके लिखा रखा। ये पंख क्या होगा हमको देखना ही पड़ेगा। ये देखो 1,44,000 लोग उठा लिया गया, बचा हुआ इस्राएली ये स्त्री है। ये स्त्री का बच्चा जो पेट में था चले गए 1,44,000, बचा हुआ पूरा इस्राएल अभी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा है, शैतान उसका पीछा कर रहा है। मतलब 2 पंख दिया गया, शायद फ्लाइट में लेके जाएंगे या परमेश्वर कुछ न कुछ तरीके से, जितना गूगल्स बता रहे थे मैंने आपके लिए इधर डाला है। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि शाम के सामने से उड़कर जंगल में जगह पहुंचाए जहां तक समय और समयों और आधे समय तक 1260 दिन पाली जाए। पाली जाने के लिए जगह भी है, पालन करने के लिए लोगों की परमेश्वर में रखा है। परमेश्वर का संपूर्ण योजना। ये पाली जाने वाला जगह का थोड़ा तस्वीर पेट्रा करके की जगह बाइबल स्टूडेंट्स ने इन दिनों में ढूंढ के निकाला हुआ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इसराइल के साउथ इसराइल में ये एरिया में पेट्रा करके की जगह में ऐसा एक एरिया है जो पिछले भी टाइम में लड़ाइयों के बीच में इसराइल इस्तेमाल किया था। एक बार देख लो, जल्दी मैं आपके सामने कुछ 8-10 पिक्चर दिखाने वाला है।
12 पिक्चरों में पेट्रा करके एक जगह, तो स्त्री भाग गया जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार किया। शायद ये जगह वो जगह हो सकता है, इसराइल का एक जगह पे है, जोरदान के किनारे में पेट्रा करके एक जगह, एंट्रेंस के लिए एक छोटा सा रास्ता ही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, पूरा चट्टानों से बना हुआ। जोरदान के बगल में पेट्रा ये है। इससे उसके बारे में क्या बोला है देखो, सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ, जाने वाला यहूदियों को संभालो, बचाओ करके रोने वाला भविष्यवाणी की आवाज। मेरे लोग जो निकले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे, उधर बच के रहने वाला बाकी लोग है, वो लोगों से बता रहा तेरे बीच में रहे, नाश करने वाले से है मोआब बचाओ। मोआबी लोग उनको बता रहा है, पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में ऐसे अंधेर करने वाला नष्ट हो जाएंगे। शैतान को अंत करने तक थोड़ा दिन के लिए संभालो करके बोलने वाला, इस तरह की एक एंट्रेंस है, वही एंट्रेंस है, इसलिए रोकने के लिए बहुत आसान। ये सब वो पेट्रा एरिया है। एक जमाने में काफी लोग इसमें रहते थे। पेट्रा मीन्स रॉक। 30,000 लोग एक जमाने में लड़ाई के टाइम पे इधर बच के रहते थे। यही है, देखो किधर किधर छोटा छोटा बना के रखे, दुश्मन को इतना आराम से, और मिखाएल इनका मदद के लिए भी आने वाला करके भी लिखे रखा है। ये यहूदी लोग इधर सुरक्षित रख कर रहने की लायक सिचुएशन है करके हम समझ सकते हैं। ये सब खोद के बनाया हुआ है पेट्रा। अभी हम 15-17 वचन पढ़े। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उससे इस नदी में से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। इधर एक वर्ड मैं आपको दिखाता हूं 17 वचन में। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से। ये शेष संतान वर्ड क्या बता रहा है? इसके पहले कुछ संतान था, वो चले गया, वो है 1,44,000 लोग। बचा हुआ वो औरत करके हम लोग बोलने वाला वो है शेष संतान। मतलब संपूर्ण बाइबल की हम लोग सही व्याख्या मिलेगा, मैचिंग वर्ड मिलते ही रहता। और सामने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी समान पानी बहाया। ये क्या हो सकता है? हमको अंदाजा ही लगा सकता है, मुंह से पानी लगाया। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपने मुंह खोलकर उस नदी को अजगर ने अपने मुंह से बहाई दी, पी लिया। एक तरह तस्वीर के रूप में मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया। ये नदी मुंह से बहा दिया बोलेगा, शायद कोई डैम तोड़ने वाली बात। केरला में अभी एक डैम तोड़ने वाली बात की बहुत चर्चा हो रहा है, कभी टूटेगा, 125 साल हो गया, फिर भी तमिलनाडु को फायदा होता है करके उनको तोड़ने के लिए ऑर्डर नहीं निकला है। इसी तरह ऐसे एक डैम खुल जाएगा तो पानी बहा के आके इसराइल को नाश करने के लिए जो पेट्रा में जाएगा, लेकिन तब पृथ्वी एक खड्डा बन जाता। ये दोनों बातों को हम समझ भी सकते हैं। नंबर्स का गिनती की किताब में 16 अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और खोरे के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति के समेत निगल डाला। धरती खुल गया, खोरे के परिवार को पूरा निगल दिया, धरती बंद भी हो गया। बाइबल में हुआ है, धरती का मालिक परमेश्वर। इस तरह एक डैम फूट के आने वाला घटना हुआ तो ये हो सकता है। क्या है करके हमको इतना आइडिया नहीं, आपको दिखाई देने के लिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। डैम फूटने वाला, धरती खुलने वाली बातें बाइबल में भी बताया है। इसलिए हम लोग ये बातों को आज के हिसाब से पढ़ेगा तो ना समझने के लायक कुछ चीज बचता ही नहीं थी। सामने उस स्त्री के पीछे ऊँट के नदी के समान गिरा देते बात। अभी शेष बच्चों के बात मैंने आपको बताया। यशायाह नबी 66 का 7 और 8 में क्या बताता है?
ये 7 में बताया हुआ है, उसकी प्रसव पीड़ा उड़ने से पहले ही उसने जन्म दिया। 1,44,000 तकलीफ बराबर आरंभ हुआ नहीं, शैतान गिराया गया नहीं है 7वां अध्याय के बाद। तब एक बेटा को जन्म दिया। वो बेटा 1,44,000 है, वो कैसा जमदा है, इन बातों को हम लोग देख लिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। लेकिन अगला वजन इसहाक का 8 में क्या लिखा देखो। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हुए। उधर एक बेटा करके नीचे लिखे रखा, इधर संतान करके लिखे रखा। औरत को दिखाता है जो भाग गया, इसके पीछे नाश करने के लिए नदियां भगा दी वगैरह से। शैतान के आखिरी दिनों में शैतान करने वाली बात, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर उसके शेष संतान को बचाने के लिए। लेकिन उनमें भी काफी मरने वाला है। 2 में 3 में से 2 खत्म हो जाएंगे करके हम देख रहे हैं। ये वक्त है जब इस्राएल को समझ में आएगा कि यीशु मसीह का इनकार किया उनका सबसे बड़ा गलती था। इस्राएल कबूल करने वाला, एक क्रूस का मृत्यु को इनकार कर दिया उन्होंने, और मसीह विरोधी का स्वीकार करने उससे बड़ा गलती। मंदिर बना के देगा, आराधना करो करके परमिशन देने वाले को मसीह करके मानने के लिए यहूदी तैयार होने वाला आज नहीं तो कल का भविष्य है। याद रखो, इसके लिए सारा सेटलमेंट हो रहा है। मतलब प्रभु का नाम लेने वाला था न्याय करके, जब तक तुम ना बोलेंगे तब तक मुझे देखेगा नहीं, प्रभु ने बोला था। जकरिया बोलता है, मैं दाऊद की घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्माओं दे दूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौदे पुत्र के लिए रोते पीटने, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए। ये होने वाली बात है। ये शेष बच्चे लोग या औरत या 1,44,000 लोगों के बाकी बचा हुआ इसराइली लोग छाती पीट के रोने वाला, गोत्र गोत्र करके रोने वाला। यही है परमेश्वर का वचन से हम लोग आज तो देखें। ये संपूर्ण बातें हैं। रैप्चर हो गया 1,44,000 का, औरत की पेट का बच्चा चले गया, औरत भाग रहा है, उसको संभालने के लिए रखा हुआ सेटिंग, मिकाएल स्वर्गदूत उसको संभालने वाला है। इस तरह की बातें खोल खोल कर प्रभु ने हमारे लिए बताया। आज का हमारा पढ़ाई इधर खत्म होता है। चाहे हम एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे। यीशु मसीह को इनकार कर दिया बातों को पहली बार 1,44,000 लोग मानेंगे, उसका प्रचार भी चलेंगे। उसके बाद जब ये मसीह विरोधी आके मंदिर में बैठेगा तब सबको मालूम पड़ेंगे हमने गलत किया। जिसको हम क्रूस पर चढ़ाया वही था मसीहा। उनको सताने के लिए निकलने वाला लोग, उनसे बचाने के लिए प्रभु ने कर दिया बंदोबस्त। पश्चाताप करने वालों को बचाने के लिए प्रभु हमेशा जागरूक है। अंगीकार करो, मान लो मेरा गलती हो गया करके बोल लो, तब प्रभु बोलेगा मैं हूं ना तेरे साथ। ये आवाज आपको सुनाई देंगे। अलग अलग तरीके से हमको देखा था। परमेश्वर का योजना संपूर्ण बनाया। पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, लोग तैयार होते रहेंगे, चेला बनते रहेंगे। ये घटना होने वाला है, शैतान को गिराने वाला। उधर से आधा सप्ताह शुरू हो जाएंगे। औरत भाग रहा है जंगल में, 1,44,000 का रैप्चर हो गया। राज्य करने वाला 1,44,000। आज का यहूदी कितना क्या क्या बातों को हम देखा। क्यों देखा? ये बातों को जोड़ के हम लोग इतना तक आ गया। प्रभु की अनोखा प्यार हमारे साथ है, इसीलिए हमें ये बात समझ, तुमको स्वर्ग राज्य की भेद को समझने के लिए वरदान दिया हुआ है करके प्रभु ने बोला। इसलिए ये बात समझकर हम प्रभु की संगति में प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। काफी तकलीफ के बीच में भी तो मेरे आवास भी बैठ चुके थे, फिर भी आपने संभाला। धन्यवाद प्रभु, आप चंगा करने वाला परमेश्वर। आज भी हमें कुछ बातें और सिखाया, 12 अध्याय तक क्लियर करने के लिए हमको करवा दिया। शैतान क्रोध से आएगा, लेकिन प्रभु आप जो बोला हुआ बाउंड्री के बाहर कोई भी सृष्टि
कोई भी शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपके साथ टिके रहने वाला बनेगा प्रभु। हम मंजिल में पहुंचने वाला है, हमको दिया हुआ काम पूरा करने वाला है। इसलिए प्रभु कौन क्या करता है ये नहीं हमारी बात है, दोष लगाने की चक्कर नहीं हमारी बात है। अपना ड्यूटी पूरा करने में दिल लगाने के लिए हमें मदद करें। आप इन बातों को हमें समझाने के द्वारा हमें अपना जवाबदारी के बारे में समझा रहा है। मेरा वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला, चट्टान के ऊपर घर बनाया बुद्धिमान। तूफान आया, लहरें आया, उस पर लगा लेकिन वो गिरा नहीं, क्योंकि चट्टान पर बना हुआ था। हम केवल सुनने वाला नहीं, सुन के मानने वाला बनने के लिए हमें आशीष दे। आज मेरा सुनने वाला इन भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों पर समर्पण करते हैं। आपका कृपा करना उनके साथ रहे। एक किताब छिपा के रहने की किताब नहीं है, खोल खोल के बताने करके आपने कुछ बोल दिया, बातें खोलते रहने दे। ये भाई बहन लोग एक काम बढ़ाते बढ़ाते जाने वाला होने दे। इस तरह परमेश्वर का राज्य की घोषणा खुल्ला खुल्ला प्रकट होने दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर पिता परमेश्वर, आमेन।